देखिएगा स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4 सेट्स चैप्टर की 1.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें देखिएगा ध्यान से क्या है आपका, और ये आप तभी करेंगे जब आपने मेरी बेसिक वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की, जो मैंने सबसे पहली वीडियो दी है ना। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का और बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा हो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो आपसे पूछा उसने कि एक्स और वाई का यूनियन बताइए, ए और बी का यूनियन बताइए ना, इस तरह से पूछे आपसे। तो चलिए देखते हैं कॉपी में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई निकालना है। एक्स दे रखा है आपको, वाई दे रखा है, तो एक्स यूनियन वाई। मैंने यूनियन वाई का मतलब बताया था आपको कि वह एलिमेंट जो एक्स में हो या वाई में हो या चाहे दोनों में हो। एक तरह से एलसीएम मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। तो आप देखिएगा 1 इसमें भी है तो 1 टाइम आएगा, 2 इसमें नहीं है फिर भी आएगा, एक में तो है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 में होना चाहिए। इसी तरह 3 इसमें भी है तो 1 टाइम ही आएगा, और 5 आपका इसमें नहीं है तब भी है 1 टाइम। तो एज ए एलसीएम यानी कि जो दोनों में हो वो भी लेते हैं और जो एक में हो वो भी, चाहे वो इसमें हो या इसमें, सब ले लेते हैं। इसी तरह से अब आप देखिएगा फटाफट, क्या है आपका सेकंड, ए दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, तो आपने ए यूनियन बी निकालना है। तो ए ये रहा आपका, बी ये रहा। अब आपने क्या करना है, यूनियन बी। तो आप क्या करेंगे, ए इसमें भी है, ठीक है, आ गया। ई आपका, पहले आप बी और सी लिख लीजिए। पहले बी लिखा मैंने और सी लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा, ई, इसके बाद आई, इसके बाद ओ, उसके बाद यू। ये सारे आ गए, ठीक है। जो इसमें है वो भी, जो इसमें है वो भी, और अगर कोई कॉमन है तो वो भी। अब आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपका कौन सा, आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पर हम ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है आपका ए आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए 3 का। और यहाँ है आपका बी के बारे में, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये 6 से लेस देन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैंने ए को लिखा, देखिए 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि क्या 3 के मल्टीपल्स लिख लिए मैंने आपके। और बी क्या है आपका, नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया आपका, क्योंकि 6 से लेस देन बोला है। अब आप देखिएगा ए यूनियन बी आपसे पूछा उसने, तो ए यूनियन बी मैंने अप्लाई कर दिया। तो आप देखिएगा ए यूनियन बी। अब इसमें ए यूनियन बी में क्या आएगा, आप देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, आएगा। 2 भी है, 3 कॉमन है, आ गया। 4 है, 5 है, उसके बाद आपका 6, उसके बाद इसमें तो कुछ बचा नहीं। अब इसमें क्या बच रहा है आपका 9, 12, यानी कि आगे के मल्टीपल्स किसके, 3 के जो है। ये आंसर आ गया। अब आप देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, देखिएगा ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो आपका मतलब ये हुआ इसमें कि 1 से मोर देन, तो क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 6 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उसने 6 तक बोला है बच्चों। आगे देखिए बी, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6, क्या है आपका, एक्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो क्या होगा आपका 7, 8, 9, क्योंकि 6 से मोर देन चाहिए और 10 से लेस देन चाहिए। तो ये आ गए आपके। अब आपको ए यूनियन बी निकालना है, तो आप ए की वैल्यू लिख लीजिए, ये लिख लिया आपने वैल्यू, और बच्चों बी की वैल्यू लिख दीजिए। बी की वैल्यू आपकी कितनी है, 7, 8 और 9। अब आपको इनका यूनियन निकालना है, तो आप 2 लिख दीजिए, फिर 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6, फिर आपका 7, फिर 8, फिर 9, यानी सारी आ गए हैं ना। यूनियन में मैंने आपको बता ही दिया है, जो इसका हो वो भी, जो इसका हो वो भी, और अगर दोनों में वो भी आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 5 है आपका। इन दोनों का जो आपका यूनियन आएगा, तो आपको पता है 5 में कुछ होता ही नहीं है, तो यूनियन में बस आपका यही आ जाएगा वापस 1, 2 और क्या है आपका बच्चों 3। या आप कह सकते हैं कि वापस ए ही आ गया है ना। अगर हम किसी का भी यूनियन निकालते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो वह खुद आ जाता है, और अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 5 आता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। लिखा है आपको लेट ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट है बी का? व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू भी बता दीजिए। तो आप देखिए फटाफट, बहुत इजी है आपका।
कि ए बी सी, यानी इसका ईच एलिमेंट बी में क्या है, आपका बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का सबसेट है। यस, ए सबसेट ऑफ बी। इसके बाद आपसे ए यूनियन बी पूछा, तो मैंने यूनियन निकाला इसमें, तो आप देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है। ये देखिए वैल्यू लिखी मैंने, दोबारा से ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इग्नोर कीजिए इसको। ये देखिए ए का ए आ गया, और बी इसमें भी है, बी आ गया, सी आ गया, क्योंकि इसमें अकेले में है। और ये वैल्यू किसकी, वापस बी की। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक सबसेट और सुपर सेट में अगर हम कभी भी क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो क्या आता है, बड़ा वाला, यानी कि सुपर सेट आता है। और अगर ये इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है आपका, फिर ये सबसेट वाला आता है। अब देखिए इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, कि ए सबसेट है किसका, बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो अभी तो आपको बताया मैंने कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और ए यूनियन बी पूछे तो आपका क्या लिखना है, बी। और अगर इसमें बच्चों पूछा होता आपसे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या लिखते हैं, इसमें ए लिख देते हैं। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है आपका इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी और डी, फाइंड ए यूनियन बी। अब आप देखिए मैं करा चुका हूँ ऊपर, है ना, काफ़ी सारे ए यूनियन बी, ये सब आपके होमवर्क हो गए जो 2 वाले हैं। अब जो 3 वाला है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैंने इनकी वैल्यूज लिख ली, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप देखिएगा 1 और क्या है आपका 2 इसमें 2 आया आपका, 3 4 और इसके अलावा क्या है आपका यहाँ पर 5 6 और क्या आ गया आपका 7 और 8, ये सब आ गए आपके, है ना। इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन डी आपका, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1 आ गया आपका, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद ये 5 भी है, इसमें देखिए 6 भी है, और 7 है, 8 है, 9 है, और आपका 10 है। तो देखिए कितना ईजीएस्ट वे में हमने कर लिया इसको, ठीक है, आराम से हो गया। अब देखिए इसका 7th पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी, ये अब आप खुद करिएगा, होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। जो आप क्वेश्चन नंबर 1 करके आ रहे हैं उसमें आप हर किसी में क्या निकालिए, इंटरसेक्शन निकालिए। तो इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो ये 5th का फर्स्ट हो गया। एक्स और वाई दे रखा है और आपसे क्या पूछा इसमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन आपको याद आ गया होगा जो बताया था मैंने आपको, है ना, फर्स्ट वीडियो में। तो आप देखिएगा इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन आए, तो कॉमन क्या है आपका इसमें बच्चों, 1 है और 3 है, ये आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से आप देखिए इसमें बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है आपका, ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बस ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखिएगा ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन बी लगा दिया मैंने। ए क्या है हमारा 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, यानी 3 के मल्टीपल्स, और इंटरसेक्शन में क्या है आपका 1 2 3 4 5, तो कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है। आप देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं आपका 4th पार्ट पर। 4th पार्ट में क्या है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो आप देख लीजिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। आप देखिए 7 8 9 इसमें कोई नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता उसे हम कहते हैं फाई बच्चों, क्या कहते हैं, फाई। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता 2 सेट्स में और उनका इंटरसेक्शन निकालने पर फाई लिखा जाता है, तो वे सेट्स क्या कहलाते हैं आपके, ए और बी, डिसजॉइंट, याद आ गया होगा आपको। आगे देखिए खैर कोई नहीं, ए इज इक्वल टू ए दे रखा है, बी ये दे रखा है, और आपसे पूछा कि इंटरसेक्शन बी। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं, फाई आएगा, और फाई के साथ किसी का भी अगर इंटरसेक्शन करते हैं ना तो फाई ही आता है, और अगर यूनियन करते तो ये आ जाता। अब आप देखिए बच्चों 6th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपको होमवर्क दे दिया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी पूछा है, तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ए की वैल्यू लिखी, सी की और डी की। अब आप देखिए तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों में। 3 इसमें नहीं है, 3 को हटा दीजिए। 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें 7 नहीं है, 9 भी आपका नहीं है, 11 आपका इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है बच्चों, है ना, तीनों में ही होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये मैंने 5 लिख दिया। अब आप आगे देखिएगा, इसमें ये पार्ट जो पूछे इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी, आपका होमवर्क हो गया।
अब आगे पूछा आपसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले मैं सिर्फ बी यूनियन सी निकालूंगा अलग इनको। तो आप देखिए बाहर वाला तो आपने ऐसे ही रहने दिया, ये आपने ऐसे ही रहने दिया, और बीच में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आ गया। अब आप देखिए यूनियन है ना, यूनियन में हम क्या करते थे, 7 भी आएगा, 9 है ये भी आएगा, 11 दोनों में ये भी आएगा, 13 भी आएगा, और बच्चों 15 भी आएगा। अब इन दोनों में मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब एक तरह से कॉमन लेना है। तो आप देख लीजिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है आपका, 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहे हैं, और 11। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह उसने क्या पूछा नेक्स्ट में आपसे बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी पूछा, ये आपका होमवर्क हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी पूछा है, तो पहले बी यूनियन डी फाइंड करने वाला हूँ मैं। ये देखिए ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जैसे था आपका बिल्कुल वैसे ही लिखा। और यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में यूनियन क्या आ रहा है, यानी एज ए एलसीएम, तो क्या आएगा आपका, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13, 15 और बच्चों 17। और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका, इंटरसेक्शन आ रहा है आपका, अगर आप देखिए ध्यान से तो 7, 9 और 11 क्या आ रहा है बच्चों आपका, 7, 9 और 11, और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं आ रहा है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट पर चलते हैं आप। अब आप ये देखिएगा बच्चों, ये हमने फाइंड करना है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मैं इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने लिख लिया। अब इन दोनों में आप देख लीजिए कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, तो आपका जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने लिखा 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं, 7 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, और 11 भी आ रहा है। और जबकि इसमें क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन का मतलब सभी लिखते जाइए, है ना। 7 लिखा मैंने, 9 और 11 और 13 और 15। अब इन दोनों में मैंने क्या फाइंड करना है, देखिए इंटरसेक्शन बच्चों। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, या लिखना ज़रूरी नहीं है। चलिए लिख लीजिए आप जब लिखते आ रहे हैं तो। ये आपने लिखा और ये भी आपने लिख दिया, और उसके बाद आपने जब इनमें क्या लिया, कॉमन लिया, तो कॉमन आ रहा है आपका, एक तो 7 आ रहा है, और 9 भी आ रहा है, और 11 भी। और नेक्स्ट वाला ये आपका होमवर्क हो गया, इसी टाइप का है। देखिए 7th क्वेश्चन में ए बी सी डी दे रखे हैं आपको, ठीक है। हालांकि उसने आपको किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये ऑड है, और ये प्राइम नंबर है। फाइंड करा रहे हैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और बी मैंने लिख दिया आपका क्या, इवन नंबर्स। अब आप देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए इसमें 2 है, 2 है, इसमें 4 भी होगा, 4 भी, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। और ये वैल्यू किसकी, हमारी बी की, तो मैंने बी लिख दिया आपका ये वापस, ठीक है। इसी टाइप से आप देखिएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू मैंने लिख ली और सी की वैल्यू लिख ली। देखिए ए जो है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अप टू इन्फिनिटी तक है नेचुरल नंबर, जबकि यहाँ पर सिर्फ ऑड है। तो ऑड में और टोटल नेचुरल में क्या कॉमन आएगा, ऑड वाले कॉमन आ जाएंगे, यानी कि क्या 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और ये किसकी वैल्यू आपकी सी की, तो इसको मैंने सी लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें कौन सा आपका 4th पार्ट, ठीक है, सॉरी 3rd पार्ट। तो 3rd पार्ट में आपको क्या दे रखा है उसने, इंटरसेक्शन डी पूछा आपसे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर है 2 3 5 7 11, यानी प्राइम नंबर्स। तो यही आ जाएंगे देखिए कॉमन इनमें। तो क्या कॉमन है, 2 3 5 7 11 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ये आ गया आपका, और ये वैल्यू किसकी, एक तरह से आपकी डी की ही है, ठीक है, जो दे रखा है उसने। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम, इसमें 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में आपको क्या पूछा है उसने बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है आपका, इवन नेचुरल नंबर्स, और सी क्या है आपका, ऑड नेचुरल नंबर्स। इन दोनों में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता, जब कॉमन नहीं आता तो 5 लिख देते हैं, यानी इंटरसेक्शन इनका क्या आ गया, 5। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या है आपका, बी लिखा मैंने और इंटरसेक्शन डी लिखा। ये क्या है आपका, इवन नंबर्स है, और ये क्या है आपका, प्राइम नंबर्स। आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों के, इवन नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में हमेशा एक ही नंबर ऐसा है जो कॉमन आता है, क्या आपका 2, यानी कि ये आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में क्या है आपका, सी लिखा मैंने यानी ऑड नंबर्स, और डी लिखा मैंने यानी कि क्या आपका, ये डी में क्या लिखा मैंने आपका, आप ध्यान से देख रहे हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये ऑड है और ये टोटल प्राइम है। तो आप देखिएगा क्या आएगा आपका,
ये आया आपका, देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आएंगे बिल्कुल आपके, है ना, और ऑड प्राइम नेचुरल नंबर कर लीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत कुछ भी आपका, है ना, ऑड प्राइम नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है आपका, ये टोटल प्राइम नंबर्स हैं नेचुरल, और ये सिर्फ आपके क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ऑड प्राइम आ जाएंगे आपके सारे कॉमन जो आएंगे। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ए दे रखा है आपको एंड, मतलब ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ए तो आपको सीधा दे रखा है 1 2 3 4, और ये देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4, ये क्या है आपका एक्स आपका 4 या मोर देन 4 और 6 या लेस देन 6 है आपका। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये आ गया आपका 4 या 4 से ज़्यादा और 6 या 6 से कम, तो क्या हुआ आपका 4 5 6 हो गया आपका। अब इन दोनों में आपको इंटरसेक्शन निकालना है, सिंपल है बिल्कुल। क्या आ रहा है इंटरसेक्शन आपका 1 2 3 और 4 में, है ना, और ये इंटरसेक्शन है आपका 4 5 और 6, तो सिंपल है आपका क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, इनमें क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, और ये क्या आपका सी डी ई एफ, तो इन दोनों में क्या आ रहा है आपका, देखिए इंटरसेक्शन। आप डायरेक्टली ही लिख दीजिए जो भी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों आपका, ए तो आ नहीं रहा, तो ई आ रहा है सिर्फ, क्या आ रहा है आपका बच्चों, ई, तो आपने ये भी लिख दिया। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट में क्या है आपका, एक्स इज एन इवन इंटीजर, तो इवन लिख दिया मैंने। अब ये इंटीजर्स में ना मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी यहाँ पर, बताओ अच्छा क्या कमी होगी बताओ बच्चों। यहाँ पर क्या इंटीजर्स का है ना, तो इंटीजर्स में तो प्लस माइनस के साथ ही होंगे ना, तो आप इसको ऐसे मत लिखिए, है ना, रहने दीजिए, और इसको भी, ये भी इंटीजर्स हैं, है ना, समझ गए। इंटीजर्स में क्या होगा, माइनस से लेकर प्लस तक विद जीरो आता है ना, तो इसमें क्या है आपका टोटल इंटीजर से कौन से इवन, और इसमें कौन से आपके ऑड इंटीजर्स, और इनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका 5। तो क्या हुआ, देयरफॉर ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी का इंटरसेक्शन आपका 5 आता है तो ये कौन से सेट्स होते हैं आपके, डिसजॉइंट। अब देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस, सी इज इक्वल्स टू दिस एंड डी इज इक्वल्स टू दिस। ए माइनस बी पूछा है आपसे उसने, तो अगर ए माइनस बी पूछा है तो आपने क्या किया, ए लिखा और माइनस बी लिखा। मैंने इसका मतलब बताया था आपको, ए के वह एलिमेंट्स जो बी में नहीं आते, सिर्फ ए के, बी के नहीं। तो आप देखिए 3 क्या आपका इसमें आ रहा है, नहीं, तो 3 लिख दिया। 6 आ रहा है क्या आपका इसमें, नहीं, तो 6 लिख दिया। 9 इसमें है, नहीं। 12 इसमें है, तो 12 को नहीं लिखा जाएगा। 15 आपका इसमें है, इसमें नहीं है, तो 15 आएगा। 18 आपका आएगा, और 21 भी आएगा। बाकी इसके एलिमेंट से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं आते। अब आप देखिए ए माइनस सी, तो ए के वह एलिमेंट्स जो सी में नहीं आते, तो क्या आएगा बच्चों आपका, आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें, ये 3 लिख दिया आपने। 6 आपका आ रहा है, तो 6 आप नहीं लिखेंगे। 9 देखिए 9 लिख दिया आपने। 12 देखिए 12 आ रहा है, तो 12 नहीं लिखा जाएगा। 15 आपका नहीं है, तो ये लिख दिया। 18 भी आएगा, और बच्चों 21 भी। समझ गए आप इसमें। अब जब आप ये समझ ही चुके हैं, तो फिर आपको ए माइनस डी और बी माइनस ए फाइंड करना है खुद आपको, ये होमवर्क हो गया। अब आप देखिएगा बच्चों, कौन सा आपका 5th पार्ट, सी माइनस ए, तो ये सी है और ये माइनस ए है, तो सी माइनस ए का मीनिंग आपका ये है कि सी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं आते, यानी कि क्या आएगा आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आपका इसमें भी है, तो 6 नहीं आएगा। 8 आपका आएगा, 10 आपका आएगा बच्चे, 12 आपका इसमें भी है, तो नहीं आएगा। बाकी 14 आएगा क्योंकि इसमें नहीं हो, 16 भी आएगा। ये हो गया आपका। और आपको बाकी सब ये किसमें, होमवर्क में करने हैं बच्चों, ये सब वही आपके, ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन से, तो आप खुद कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। दे रखा है आपको इसमें, इफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड वाई इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड एक्स माइनस वाई। ये आप कर चुके हैं, एक्स माइनस वाई, तो ये एक्स लिखा माइनस वाई लिखा, यानी कि वह एलिमेंट्स इसके जो इसमें नहीं आते हो। तो ए है आपका, बी तो इसमें आ गया है ना, नहीं लिखा जाएगा। सी इसमें नहीं है, तो सी लिखिए। डी आपका आ गया उसमें, सिर्फ एक्स के एलिमेंट्स है ना। और वाई माइनस एक्स क्या होगा, वाई में से एक्स को माइनस कर दीजिए,
तो अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका होगा कि y के वह एलिमेंट्स जो x में नहीं आते। तो आप देखिएगा बच्चों, f आपका आ जाएगा इसमें, और b तो आता है और d भी आ रहा है, तो क्या आएगा g, है ना। f और g ऐसे एलिमेंट जो y में तो है लेकिन x में नहीं है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखिए x इंटरसेक्शन y पूछा है आपसे, तो x इंटरसेक्शन y जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है बच्चों आपका, एक तो इसमें b है और एक आपका d है, ये आपका हो गया सिंपल। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R जो है रियल नंबर्स का सेट है, एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये Q जो है आपका रेशनल नंबर्स का सेट है, ये रियल का है ना R, और Q किसका, आपका रेशनल नंबर्स का। देन व्हाट इज R माइनस Q। तो आप देखिए, आपको याद होगा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, रियल नंबर्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और अगर इन रियल नंबर्स में से मैं सारे रेशनल हटा दूं, r माइनस क्यू सारे हटा दूं, तो क्या बचेंगे, सिर्फ इरेशनल। तो आंसर क्या हुआ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना, या सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जस्टिफिकेशन भी करनी है, तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये और ये आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहे हैं इसमें बच्चे, और जब कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है तो वे डिसजॉइंट सेट्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में आपका क्या है, ये फर्स्ट क्या हो गया बच्चों, आपका फॉल्स हो गया। सेकंड में आपका ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इसमें ए कॉमन आ रहे बच्चों, और ए अगर कॉमन आ रहे तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब आप देखिएगा 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये डिसजॉइंट है क्या, आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 3, 7, 11 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप देखिएगा 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी आपका ट्रू है, इनका भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों।